हम लास्ट टाइम क्या बात कर रहे थे? ज्वाइंस तो हो गए थे हमारे, इनका काम कर रहे थे ना? हाँ जी सर। ठीक है। और ऑर्डर बाय मैंने आपको पहले बता दिया था। एक होता है ग्रुप बाय, वो मैं आपको बाद में, जब उसकी वो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है कि जब आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर कैलकुलेट करना हो कोई किसी वैल्यू को, तो आप ग्रुप बाय का जो है वो रिजर्व वर्ड लगाते हो। तो वो जब हम रिपोर्ट्स पे काम करेंगे या डैशबोर्ड पे काम करेंगे तो उस वक्त ये हमारे काम आएगा। अच्छा, अब जल्दी जल्दी 1 मिनट में देख लूं कुछ और रह ना गया हो। विच इज here. I think I am here as well. No. ये ज्वाइन हो गए, ये अपडेट सेलेक्ट इंसर्ट हो गया, केस केस रह गया। नेस्टेड भी हो गया सर, नेस्टेड। नेस्टेड भी हो गया, नेस्टेड भी हो गया, इन भी हो गया, के केस रह गया। केस में यार कुछ भी नहीं है एक्चुअली, मैं आपको बता देता हूँ कि कंडीशन लगानी होती है जिस तरह से केस हमारा उसमें चल रहा होता है। क्या कहते हैं अपने डॉट नेट में, वही वाला इसका तकरीबन सिंटैक्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक हम कोई भी डीएल देखें। ये ये काम करते हैं, कंट्रोल एफ, वेन। एक हजार दो सौ अस्सी का आएगा। 8 किलो चाहिए ना। चलो कल मैं बता दूंगा। हाँ ये रहा। देखो, केस बैंक टाइप व्हेन बैंक हो देन ये कर दे बस, और व्हेन लॉयल्टी ये हो देन ये कर दे। आई I मीन और ये इस तरह से क्यूरी में आप एल्स ऐड कर दे। क्यूरी में आप जो है आई मीन केस लगा सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी डेटाबेस में वैल्यू पड़ी हो 0 1 2, एक तो ये सिंपल सिनेरियो हो गया। तो हम यहाँ पे केस लगाएंगे, केस व्हेन, केस फील्ड का नाम, लाइक फील्ड फील्ड है रोल आईडी, तो हम कहेंगे केस रोल आईडी व्हेन रोल आईडी 1, देन आगे लिख दो मास्टर रोल। तो उसने क्या किया, जो अपनी क्यूरी के रिजल्ट सेट में
उसने 1 के बजाय यूजर फ्रेंडली आई मीन टेक्स्ट लिख दिया, जिससे उसको यूजर को रिकॉर्ड सेट के आने के बाद समझ लग गई कि यार ये है क्या। वरना उधर आता 1 0, तो उससे क्या होता, उसको पता नहीं चलता कि यार ये रोल आईडी 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब। तो दिस इज बेसिकली केस, और समहाउ इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इसकी मजीद जितनी भी रह गई है वो समझ पता चल जाएगी। ठीक हो गया। ठीक है सर। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम बनाएंगे फॉर्म। फॉर्म जो हमारा असल था, अब हमारा क्यूरी का इन जर्नल ओवरव्यू एसक्यूएल की जर्नल सिंटैक्स और उसके यूजेस के बारे में हमें पता चल गया। लेकिन इसके अलावा और भी हैं चीजें जो कि आप जो है वो सीखोगे। लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट आपके जहन में बिठाना था कि व्हाट इज एसक्यूएल, और उसकी यूजेज क्या है। और क्योंकि हमारा जो कोड है वो एसक्यूएल के ऊपर डिपेंड करता है, काफी ज्यादा हम एसक्यूएल पे ही जो है वो डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये फास्ट होती है। और फास्ट होने के साथ साथ जो 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 फास्ट होने के अलावा भी बड़ी रीजन है, वो मैंने आपको पहले बताई थी कि हमारी तो पूरी की पूरी बिजनेस लॉजिक जो है वो प्रोटेक्ट हो गई। अब कोई भी हमें हमारे कोड नहीं देख सकेगा और पता नहीं कर सकेगा। अगर हमने ये क्यूरीज कोड के अंदर ना लगाई होती और डेटाबेस में लगाई होती, तो कोई भी एलडीएफ एमडीएफ कॉपी करता, जाता और इधर से उठा लेता। ठीक है, पूरा का पूरा कोड जो डेटाबेस लेवल का था। वरना इसके केस में जो अभी हमने किया है, उसके केस में कोई भी इसको एक तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट के, कोई इसमें वो फिशिंग अटैक और वायरस अटैक और डेटाबेस को कनेक्ट करना, ये वाली चीजों को वो नहीं कर सकेगा और रिकॉर्ड नहीं देख सकेगा। डेटाबेस में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रिकॉर्ड है और टेबल है। ठीक है, यहां पर हमारे पास बहुत ही कम फ्यू ऑफ स्टोर प्रोसीजर हैं, क्योंकि बेसिकली स्टोर प्रोसीजर इज इज मेंट फॉर डूइंग द सेम थिंग। इसमें हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। इसमें क्यूरी ही हम लिख रहे होते हैं और साथ में पीएलएसक्यूएल डेवलपर के कुछ कोड लिख रहे होते हैं। लेकिन स्टोर प्रोसीजर का जो मेन फायदा होता है, जो स्टोर प्रोसीजर का मेन फायदा होता है वो ये होता है कि ये मेमोरी में एग्जीक्यूट हो जाते हैं। देखो यहाँ पर एक भी स्टोर प्रोसीजर नहीं है। तो क्या हुआ, हमारा कोड प्रोटेक्ट हो गया। तो दिस इज द रीजन। शायद इस डीबी में हो, मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। में स्टोर प्रोसीजर्स में ये देखो काफी सारे स्टोर प्रोसीजर्स। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी स्टोर प्रोसीजर उठा लेता हूँ, इतने सारे। और ये सिस्टम और है। ये एक ही टेबल के? हाँ नहीं है, एक भी नहीं है, वो सिस्टम के स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ पर तो लेकिन समहाउ स्टोर प्रोसीजर्स आपकी मेमोरी में एग्जीक्यूट तो हो जाते हैं और इनको फास्ट भी कहा जाता है। लेकिन एक तो ये कि ये क्लाउड पर ट्रैवल करेंगे, और दूसरा ये कि इससे हमारी बिजनेस लॉजिक, हमारा जो काम है वो हम वो कोई भी ले सकता है। लेकिन इस केस में कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि हमने तमाम के तमाम क्यूरीज इनसाइड द कोड लिखी हुई हैं, और वो भी लेयर्स में काम करके। लाइक इसकी इसकी सिर्फ डीएलएल जाएगी आगे, और इसकी भी डीएलएल जाएगी आगे। डीएलएल इज बेसिकली डायनामिक लॉजिक लेयर, जो कि आपने अक्सर देखी होगी बहुत से सॉफ्टवेयर के अंदर एरर आ जाता है डीएलएल के ना होने की वजह से। और डीएलएल होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। और ये अक्सर गेम में जो होती है ना, इंस्टॉल गेम करते हैं। में, हाँ गेमों में। अब ये होता क्या है, इसके पीछे ना पूरा का पूरा कोड लिखा होता है, राइट। और
इसको जब हम लाइक ये इसका नाम होगा डाउनलोड डॉट डॉट DLL। अब इसके अंदर कोड है, पूरी की पूरी मेहनत है किसी की। मतलब ये DLL। अब ये DLL को जब हमने कंपाइल करके अपने कोड को DLL बना लिया ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत इसको इनक्रिप्ट नहीं कर सकती। ये था मूल है, कोई वायरस इस पे अटैक नहीं कर सकता। तो इसी तरह से जब हम अपना कोड पब्लिश करेंगे, दिस इज पब्लिश, यहाँ बिल्ड करते हैं ना, यहाँ जी पर पब्लिश, ठीक है। अब जब हम पब्लिश करते हैं, तो पब्लिश में एक तो वो ये करता है कि जो कि DLLs होती हैं, ये क्लास लाइब्रेरीज की, दीज आर DLLs, क्योंकि ये क्लास लाइब्रेरीज हैं। ये दो DLL बनेंगी, ये दो DLL बनने के बाद ये इस्तेमाल होंगी MS वेब में। MS वेब में क्या है, हमारे पास कोड है और ये वाला एक्सपोज हुआ हुआ है सारा HTML। तो कोड को तो वो DLL बना देगा, और जो HTML है उसको भी वो पब्लिश कर देगा। तो दैट मीन्स कि हमारा पूरा का पूरी एप्लीकेशन सिक्योर हो जाएगी। आपने देखा होगा एज ए रेफरेंस, ये हम डालते हैं ना, ये जेक्स कंट्रोल टूल किट, ये DLL है थर्ड पार्टी। ये क्रिस्टल डिसीजन की, ये DLL है, DLL ये सब DLL। ये देखो, ये भी DLL है, देख रहे हो, MS MMS BLL यहाँ पर ये कोड है, क्योंकि सोल्यूशन सारा हमारा है। लेकिन ये कंपाइल होने के बाद यहाँ पर फकत एक DLL बन जाती है, ये देखो, ठीक। तो दैट मीन्स कि हमारी क्यूरीज, हमारी सारी बिजनेस लॉजिक, हमारी सारी बिजनेस डोमेन, हमारी सारी कैलकुलेशन हमने जो जितनी जगह पे करनी है, वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, और इसको कोई भी लाइक ब्रेक नहीं कर सकता। तो दैट इज बेसिकली द थिंग। अब मैं तुम्हें कंपैरिजन वैसे ही बताता हूँ, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि .NET में वो कहते हैं ना यार, PHP भी तो है, PHP दे तो बढ़िया जॉब ने। अब PHP इज एन ओपन सोर्स, और ओपन सोर्स का मतलब कि जो भी कोड आप लिखेंगे वो आपको सामने नजर आएगा। और उसमें ये नहीं होता, उसमें आप जो है वो PHP की फाइलें जो है ना वो चला रहे होते हो, और PHP के पीछे कोड जो लिखा होता है वो सारा आई मीन एक्सपोज होता है हर एक के सामने। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि PHP बुरी बात है, क्योंकि PHP के आने के बाद वेब डेवलपमेंट ने बहुत ज्यादा बूम लिया, और PHP पे बहुत सारा क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। PHP के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, जिसमें लारावेल है, आपने नाम सुना होगा, कोड इग्निटर है, आपने सुना होगा, इसके अलावा और भी हैं, ओपन ओपन कार्ड है, और MVC का कॉन्सेप्ट भी बेसिकली उसने PHP ने वो किया था, इंटेंशिएट किया था, फिर उसको किया। तो PHP is basically not truly object oriented लैंग्वेज, और इसके अलावा उसके अंदर आप जो भी कोड लिखते हो वो एक्सपोज होता है। तो दैट मीन्स कि ये दो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, कि .NET की एक अलग सिग्निफिकेंस है, एक अलग इसका IDE बड़ा स्ट्रांग है। IDE आपने सुना होगा कि हम कहते रहते हैं IDE। तो IDE से मुराद सर, है क्या? आईडी हम इसको विजुअल स्टूडियो भी कह सकते हैं, सी नहीं एच नहीं नहीं आपका। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये अब ये IDE जो है ना, ये IDE है विजुअल स्टूडियो, हाँ, ठीक है। ठीक है। ये जो इसने हमें क्या कहते हैं, CLR जो हमें प्रोवाइड कर रहा है हमारे कोड को, ये .NET का IDE है। अच्छा, इसमें उन्होंने ठीक दूसरों की भी सपोर्ट दे दी, इसमें उन्होंने 36 लैंग्वेजेस की सपोर्ट दे दी। यू कैन डू पाइथन, यू कैन डू जेंगो, है। अच्छा। यू कैन डू F#, यू कैन डू J#, जावा की भी सपोर्ट दे दी। लेकिन नेटिवली जब .NET इंसेप्ट हुआ था, तो इससे पहले होती थी VB, विजुअल बेसिक। तो विजुअल बेसिक ऑल्सो नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इन्होंने जब तरक्की की, तो विजुअल बेसिक से ये .NET पे आया। लेकिन .NET जो बनी थी,
वो बनी थी सी शार्प के लिए, कि उन्होंने एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि सी लैंग्वेज आपकी जो कोर लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेजेस में जिसका नाम आता है, उसका उन्होंने समझ लो एक इनहैंस वर्जन बना के इसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किया, और सी शार्प। अब आपने देखा होगा, सुना होगा कि यार डॉट नेट के अंदर वीबी की भी कोडिंग अवेलेबल है, सब किया, लेकिन ये बेसिकली नेटिवली बना सी शार्प के लिए था। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन डॉट नेट विद सी शार्प, और दिस इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये आप लेयर्स में काम कर सकते हो, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर बना सकते हो, एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशंस बना सकते हो। यही वाला काम आप पीएचपी में भी करते हो, लेकिन पीएचपी इज नॉट बेसिकली सजेस्टेड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। पीएचपी इज पॉपुलर फॉर द वेब डेवलपमेंट, कि वेबसाइट या सीएमएस कर लो, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कर लो, या ई कॉमर्स कर लो, इसके अंदर पीएचपी को सजेस्ट किया जाता है। लेकिन फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस, आया वो वेब हो, मोबाइल हो, या क्या कहते हैं, पॉज, वेब, मोबाइल, डेस्कटॉप, पॉज, कोई भी एप्लीकेशन हो, तो बिजनेस एप्लीकेशन के लिए डॉट नेट सजेस्टेड है। अच्छा, डॉट नेट ने भी ना कोशिशें की, बड़े बड़े फ्रेमवर्क लेके आया, WPF, WCF, इसके अलावा मोबाइल का एक फ्रेमवर्क लेके आया जिसको जेमरैन कहते हैं। वो भी ये सब चीजें चल नहीं सकी मार्केट में, और लोगों ने इस्तेमाल किया, लोगों ने अडॉप्ट किया, लेकिन उसके बाद जब पता चला कि ये एरर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा रिसोर्स हंगरी है, तो लोगों ने नहीं किया। तो उसके लिए मोबाइल के एक तो नेटिव पे ज्यादा लोग क्या कहते हैं, सजेस्ट करने लगे कि नेटिव कोडिंग की जाए, या फिर मान आ गया। मान, मान से मुराद है मंगोडीबी, MERN। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। एक्चुअली रिएक्ट नेटिव और एन होता है नोड जेएस। एक होता था मीन पहले, अब है मान। मान से मुराद है मंगो डीबी, इसकी डेटाबेस हो गई, और आर से मुराद है रिएक्ट, ये इसका क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क हो गया। नहीं नहीं, रिएक्ट हो गया इसका कोड, और नोड हो गया नोड डॉट जेएस, ये हो गया इसका, इसकी क्या कहते हैं, कोड, इसका सिंटैक्स। एक्चुअली नोड नोड जेएस इज, नोड जेएस मैंने किया हुआ है, नोड नोड yes, Node.js is basically the framework, or React Native, React is basically the code, Mongo is the DB, और सर आपने ये रीच लिखा हो। क्या है, React, ये पता नहीं क्या है। मैं सिर्फ आपको ये बता इसलिए रहा हूं कि फॉर नाउ मोबाइल के लिए अच्छा, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस जेएस, एक्सप्रेस नहीं, एक्चुअली ये रिएक्ट आ गया, ये नोड जेएस एक्सप्रेस, और नोड 15 में जावा। एक्चुअली
ये एक्सप्रेस नोड एक्सप्रेस जो है ये इसका फ्रेमवर्क है जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, और इसका जो कोड है वो रिएक्ट में आप लिखते हो। तो ऑब्वियस, और ये अभी नया चल रहा है और काफी इसने जो है वो मार्केट कैप्चर कर ली है। इसकी जॉबें भी तुम देखोगे आ रही हैं। तो ये उन्होंने बता दिया कि भाई आप एक काम करो कि आप एक एप्लीकेशन बनाओ, वो आपको मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड भी इसका मंगो मंगो में उसकी डीव बनाओ, और ये मन स्टैक यूज करो, और मन स्टैक यूज करने के बाद जब आप एक एप्लीकेशन बना लोगे तो वो एप्लीकेशन सबके लिए वो होगी, एप्लीकेबल होगी, फॉर योर वेब, फॉर योर मोबाइल। तो आप एक ही एप्लीकेशन बनाओ, राइट। और पहले हमें क्या करना पड़ता था, बल्कि अभी हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अलग अलग एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। तो ये है फर्क। हाउएवर डॉट नेट हमेशा से जिंदा है और जिंदा रहेगा और आगे चलता रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में यही सजेस्ट किया जाता है। ओरेकल, डॉट नेट और आपका डेल्फाई हो गया, जिनके आईडीई स्ट्रांग हो, जिस तरह से कर सकते हो। तो ये एक तुम्हें मैंने डिफरेंस बताना था। हाउएवर कल को फॉर एग्जाम्पल एक बात की जाए, आजकल जो है बड़ा बूम है इसका, क्या कहते हैं आपके, हम्म, नाम ही भूल गया यार। आजकल कौन सी लैंग्वेज चल रही है ये, दैट इज बेसिकली पाइथन। ठीक है, पाइथन। अच्छा, अब पाइथन इस इस बेसिकली इनिशियली ये लो लेवल लैंग्वेज होती थी, लेकिन उन्होंने अब इसको थोड़ा सा प्रमोट करके जो है वो आईओटी के लिए बेसिकली ये थी, आईओटी के लिए। आईओटी, आईओटी क्या होता है? इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, लाइक जो स्मार्ट हाउसेस बन रहे हैं आजकल, कि आप कहीं पे भी होते हो, आप अपने घर में कैमरे जो लगे हो उनको देख सकते हो। ठीक है, आप कहीं पे भी होते हो, इवन आप अपना डोर लॉक कर सकते हो। ये डिपेंड अपॉन द हाउ मच स्मार्टनेस इन योर हाउस इज अवेलेबल, कि आप कहीं पे भी होते हो अपना मोबाइल निकालते हो, मोबाइल से अपना लॉक चेक कर लेते हो, मोबाइल से अपने घर की लाइटें बंद कर लेते हो, मोबाइल से अपने और वो जिस तरह सीरी सीरी ये सॉन्ग चला दो, हाँ, ये ठीक है। या इनफैक्ट आपके आपका आपने आजकल देखा टीवी के रिमोट भी आ रहे हैं इस पे, मोबाइल के ऊपर। ठीक है, तो दैट मीन्स बेसिकली आईओटी। आपने हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है। आप वॉशिंग मशीन चला सकते हो, वॉशिंग मशीन बंद कर सकते हो, आप अपना डोर लॉक कर सकते हो, आप अपने कैमरे चेक कर सकते हो, आप कहीं पे भी हो। तो बेसिकली दिस इज आईओटी, इस तरह की। इसके अलावा आप इंडस्ट्री में जाओ, आप किसी इंडस्ट्री में जाओ तो वहां पे रोबोट लगे होते हैं, रोबोटिक्स होते हैं, जिनका काम ही एक होता है चीज उठा के इधर करना, या वो पूरा इंसान को जहां जहां उन्होंने देखा कि यार ये मोनोटोनस काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसको ऑटोमेट कर दिया गया इंसान जैसे जैसे तरक्की की। तो उसके लिए पाइथन बनी। अब पाइथन जब आई तो पाइथन बड़ी फास्ट थी, इस और साथ में जावास्क्रिप्ट का उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। कल को अगर आप पाइथन की तरफ भी जाओगे तो उसका कोड आपको इससे अलग नहीं लगेगा। ठीक है, whenever you will be able to mastering, इस कोड में आपने मास्टर कर लिया, आपने समझ लिया कि यार मुझे अब मैंने कम से कम डॉट नेट की, सॉरी सी शार्प की मैंने कम से को 25-30 फीचर्स और इसकी क्योंकि इसमें तो हजारों चीजें हैं ना करने वाली, लेकिन हम उनमें से फ्यू इस्तेमाल करके तो अपना काम चला लेंगे, लेकिन ये बहुत है। तो आपको कोड समझ में आ जाएगा। अब अगर आप पाइथन पे जाओगे कल को तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो सिंटैक्स का फर्क है। और इसमें सी शार्प में और पाइथन में
सिंटैक्स का बिल्कुल फर्क नहीं है, सिंपल इसी तरह का है, बस उसमें ये ब्रैकेटें नहीं है, ब्रैकेट्स नहीं है, राइट। इतना आसान है आपका स्विच होना। अगर आपको कल को स्विच, वैसे तो नहीं होंगे हम, क्योंकि हमारी वो अलग हो गई है, क्या कहते हैं, जो प्लान्स हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कल को पाइथन में जाना पड़े तो इट इज वेरी रिलेटेड, वेरी रेलिवेंट टू दिस। ये प्रिंट हम वहां लिखते हैं, प्रिंट हम यहाँ लिख रहे हैं। इफ की स्टेटमेंट वही है, और इसमें जो है वो क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस नहीं है, वहां पे पैरेंथेसिस। ये देखो, ये देखो, इफ यहां पर हम इफ लगाते हैं तो हमें कोई भी हम इस तरह का स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं तो हमें पैरेंथेसिस लगानी पड़ती है, ये कि हमें पता चल जाए कि ये कहाँ तक चल रहा है, राइट। और जब आप पाइथन पे जाओ तो सेम टू सेम चीज है, थोड़ा सा आई मीन 5-1% का फर्क है, बाकी आपको सेम टू सेम लगेगा। तो दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर यू टू चेंज योर सेल्फ फ्रॉम सी शार्प टू पाइथन। अब ये हो गई कल की बात, लेकिन अभी हमने मास्टर करना सी शार्प पे। और 4 मिनट के बाद चली जाएगी लाइट, 3:30 बजे, और जब लाइट आएगी तो हम दोबारा से आई मीन 5 बजे दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक हो गई। ओके।